Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Industrial Electronics. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Content of this presentation includes 5 different portions: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and conclusion. So the title of our today's experiment is to study the characteristics of thermistor. Equipment needed for our today's experiment is the controller KL61001 and the sensor module KL64002. Moving towards the theoretical background of this experiment, what is the thermistor? A thermistor is defined as a type of a resistor whose electrical resistance varies with the changings in the temperature. नाम से भी हमें पता चल रहा है कि थर्मिस्टर के दो पार्ट्स होते हैं, थर्मल और रेजिस्टर। इसके अंदर एक रेजिस्टर माउंटेड होती है जो अपनी वैल्यू को वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। Although all resistances will fluctuate slightly with temperature, a thermistor is particularly sensitive to temperature changings. थर्मिस्टर जो है आपके पास लाइक अ पैसिव कंपोनेंट जो है वो वर्क कर रहा होता है और ये एक्यूरेट रिजल्ट्स भी आपको दे रहा होता है, मतलब टेम्परेचर के एक्यूरेट रिजल्ट्स दिखा रहा होता है, चीप होता है और आप इसे प्रॉपर फॉर्म में टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। और लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली हॉट है या फिर कोल्ड है तो उसमें थर्मिस्टर जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता और हम लोग जो है डिफरेंट सेंसर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एप्लीकेशंस, जहां हमें जो चाहिए होता है हम उसको पिक कर लेते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द थर्मिस्टर, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मिस्टर इज दैट इट्स रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, या टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। इसकी जो टेम्परेचर का जितना भी फिनोमेना है थर्मिस्टर का वो डिपेंड कर रहा होता है रेजिस्टर के अकॉर्डिंग, और रेजिस्टर डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पर। ठीक है, वी कैन मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर यूजिंग एन ओहम मीटर। हाउ मच द resistance changing depends on the type of the material used in the thermistor. रेजिस्टर जो थर्मिस्टर के अंदर माउंट हुई होती है जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को चेंज कर रही होती है, एक तो हम उसको ओहम मीटर से मेजर कर सकते हैं, दूसरा वो रेजिस्टर जो है वो अपनी वैल्यू को किस हद तक चेंज करती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ऑफ द थर्मिस्टर। द रिलेशनशिप बिटवीन अ थर्मिस्टर टेम्परेचर एंड अ रेजिस्टर इज अ नॉन लीनियर एक्टिविटी। मीन्स आपको ग्राफ में नजर आ रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। और रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है थर्मिस्टर के अंदर वो आपके पास नॉन लीनियर होता है। मींस वो दोनों प्रॉपर्टीज जो कि बेसिकली सुपरपोजिशन और होमोजेनिटिविटी की है उसको वो फॉलो नहीं कर रहा होता। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो बेसिकली कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग थर्मिस्टर की दो टाइप्स होती हैं, एनटीसी एंड पीटीसी। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर जो होता है आपके पास वो अपने टेम्परेचर की जो रेजिस्टर होती है उसके अंदर आपके पास जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो है वो अपनी वैल्यू को कम करना शुरू कर देती है, डिक्रीज करना शुरू कर देती है। लेकिन आपके पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंदर आपका थर्मिस्टर जो है वो अपनी वैल्यू को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर देता है जिस तरह से आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू करता है। मतलब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है इन पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर में। लेकिन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर के अंदर जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो आपकी रेजिस्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशंस की, थर्मिस्टर की डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं जहां पर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर होता है, ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस होती हैं जिनके अंदर हमने ऑयल को मेजर करना होता है, कूलेंट इफेक्ट जो है कार्स का, ट्रक्स का, उनको मेजर करना होता है, वहां पे हम थर्मिस्टर को यूटिलाइज करते हैं। हम डिफरेंट हाउस होल्ड एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें आपके पास आ जाती हैं अप्लायंसेज हैं, जिस तरह से
माइक्रोवेव, फ्रिज और ओवन्स वगैरह, उसके अंदर भी हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मिस्टर को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा सर्किट प्रोटेक्शन में इसको यूटिलाइज किया जाता है। रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, उसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बैटरी के हम लोग जो है थर्मिस्टर को यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के मेजर करने के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर टेम्परेचर से जो बेसिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं, उनके अंदर हम थर्मिस्टर को माउंट करते हैं ताकि उनका एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर करके उसके अकॉर्डिंग एक्शंस ले सकें। और टेम्परेचर कंपनसेशन में इसको यूटिलाइज किया जाता है। और वेटस्टोन ब्रिज जो होता है आपके पास, और रजिस्टर जो बेसिकली मेजर कर रहा होता है, उसके अंदर हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली है थर्मिस्टर का, ठीक है। थर्मिस्टर के एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग जो मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं वो है KL101, जिसके थ्रू हम सप्लाई दे रहे हैं अपने सेंसर मॉड्यूल को, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि इसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स इटसेल्फ अवेलेबल होते हैं KL6101 के अंदर। तो हम लोग जो यहाँ पे इसको यूज़ करें वो सप्लाई देने के लिए करें अपने सेंसर के मॉड्यूल को। सेंसर का मॉड्यूल जो हम यहाँ यूज़ करें हैं वो है KL64002, ठीक है। इसके अंदर से हम लोग स्पेसिफिकली थर्मिस्टर का सर्किट जो है उसको यूटिलाइज करेंगे। यहाँ थर्मिस्टर लिखा भी हुआ है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि ये मेरा टेम्परेचर सेंसर कनेक्टेड है और यहाँ पे ये डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स जो है वो लगे हुए हैं और ये एक LED है, ठीक है। बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही आप लोगों का टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो आप लोगों का जो ये ट्रांजिस्टर हैं ये बेसिकली इसका एमीटर बेस्ड जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस नहीं होगा। जब एमीटर बेस्ड जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस नहीं होगा तो LED तक वोल्टेजेस नहीं जाएंगे और LED ग्लो नहीं करेगी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर सेंसर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो ये एमीटर बेस्ड जंक्शन जो है फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा इन ट्रांजिस्टर का और आपकी LED को वोल्टेजेस देगा, जिसकी वजह से आपकी LED जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। अब जिस तरह से हम जो है टेम्परेचर सेंसर पर लाइट दे रहे हैं, ठीक है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉरी, तो जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करते जाएंगे आपकी जैसे हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी कि वोल्टेजेस जो हैं वो LED के अकॉर्डिंग हो तो आपकी LED ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमने हीट दी है और ये आप लोगों की LED जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो गई है और वोल्टेजेस जो है वो बेसिकली आप लोगों के पास इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए हैं जैसे जैसे आपने टेम्परेचर सेंसर पर हीट दी है। From this lab, we have learned about the working of thermistor.